23 मई 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। 1. पढ़ाई का नियम और सम्मुखता। मुख्य पॉइंट: ईश्वरीय पढ़ाई कभी भी आंखें बंद करके या झपकी लेते हुए नहीं की जाती। समझानी: भगवान इस समय हमारे सम्मुख बैठकर हमें आत्मा समझकर पढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं। जब शिक्षक सामने हो तो उसे देखना अनिवार्य होता है। भक्ति मार्ग में आंखें बंद करने की प्रथा है, लेकिन ज्ञान मार्ग एक प्रैक्टिकल पाठशाला है जहां जागृत अवस्था में बुद्धि का योग शिक्षक के साथ लगाना पड़ता है। उदाहरण: जैसे किसी लौकिक स्कूल में कोई भी विद्यार्थी आंखें बंद करके नहीं बैठता, और यदि कोई झपकी लेता है तो शिक्षक समझता है कि वो नशा करके आया है। ठीक वैसे ही इस बेहद के स्कूल में भी जागृत होकर बैठना होता है। 2. बेहद का बाप, टीचर और सद्गुरु। मुख्य पॉइंट: एक ही परमात्मा हमारे जीवन में 3 सर्वोच्च भूमिकाएं निभा रहे हैं। समझानी: वह हमारा रूहानी बाप भी है जो वर्षा देता है, टीचर भी है जो राजयोग सिखाता है, और सद्गुरु भी है जो हमारी सद्गति करता है। इस ज्ञान के मिलने के बाद मनुष्यों के बनाए गुरुओं की प्रथा समाप्त हो जाती है, क्योंकि स्वयं भगवान ही हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उदाहरण: लौकिक दुनिया में एक गुरु के मरने पर चेला गद्दी पर बैठ जाता है और गुरुओं की अंतहीन कतार लग जाती है, परंतु यहाँ एक ही बार सच्चा सद्गुरु मिलने से आधा कल्प के लिए गुरु करने की रस्म ही खत्म हो जाती है। 3. भाकी, गले मिलना, न पहनने का रहस्य। मुख्य पॉइंट: पतित अवस्था में परमात्मा से शारीरिक रूप से गले मिलने, भाकी पहनने की रस्म उचित नहीं है। समझानी: परमात्मा अशरीरी हैं और हम इस समय पतित हैं। जब तक आत्मा पूरी तरह पावन नहीं बन जाती, तब तक भगवान से भाकी पहनने की जिद करना अज्ञानता है। टीचर से कभी गले नहीं मिला जाता, उनसे केवल शिक्षा ग्रहण की जाती है। मुख्य पुरुषार्थ केवल मन से याद करने का है। उदाहरण: जैसे लौकिक रीति में कोई स्टूडेंट अपने टीचर को भाकी नहीं पहनता, और जैसे दलाल ब्रह्मा बाबा का रथ से भाकी नहीं पहनी जाती, बल्कि मुख्य संबंध असल मालिक से होता है, वैसे ही यहाँ भी केवल याद से शक्ति लेनी है। 4. वेश्यालय से शिवालय और वजीर का खेल। मुख्य पॉइंट: ये कलयुगी संसार एक वेश्यालय है, जिसे परमात्मा अब शिवालय सतयुग बना रहे हैं। समझानी: सतयुग में लक्ष्मी नारायण या राम सीता के राज्य में कोई वजीर सलाहकार नहीं होता था, क्योंकि वे स्वयं सतोप्रधान बुद्धि और शक्तिवान थे। कलयुग में जब मनुष्य पतित और पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब उन्हें राय लेने के लिए मंत्रियों और वजीरों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण: वर्तमान समय में शासन चलाने के लिए अनगिनत वजीर रखने पड़ते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जबकि नई दुनिया में राजा और प्रजा सभी स्वयं इतने समझदार होंगे कि वहां किसी वजीर की कोई जगह नहीं होगी। 5. सच्ची पवित्रता बनाम हठयोग। मुख्य पॉइंट: कर्म इंद्रियों को योग बल से जीतना ही सच्ची पवित्रता है। समझानी: सन्यासी लोग स्त्री को नर्क का द्वार समझकर जंगल भाग जाते हैं, लेकिन वह सच्ची पवित्रता नहीं है। कलयुग के अंत में उनकी पवित्रता भी तमोप्रधान हो चुकी है और उन्हें योग बल का ज्ञान नहीं है। वे केवल ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, जो कि आत्माओं का घर है। उदाहरण: जैसे नागा सन्यासी कुंभ मेले में आते हैं और अपनी कर्म इंद्रियों को शांत करने के लिए जड़ी बूटियां या दवाइयां खा लेते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा हमें किसी दवाई से नहीं, बल्कि केवल आत्माभिमानी बनकर योगबल से इंद्रियों को वश में करना सिखाते हैं। स्वमान: मैं सर्वशक्तिवान बाप का लाडला और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाला स्वच्छ ब्राह्मण आत्मा हूँ। वरदान: देह अभिमान की धरनी पर पांव रखने के बजाय सदा संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख के अविनाशी झूले में झूलने वाले अनुभवी भव।
राजयोग कमेंट्री। मैं भ्रिकुटी के आसन पर विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मुझ आत्मा के सम्मुख मेरे परम पिता परम शिक्षक शिव बाबा हैं। मैं अपनी इन आत्मिक आँखों से बाबा को इस रथ की भ्रिकुटी में देख रहा हूँ। बाबा की दिव्य दृष्टि मुझ पर पड़ रही है और मेरी बुद्धि की बैटरी चार्ज हो रही है। मैं देह और देह के सभी धर्मों को भूलकर पूरी तरह पावन बन रहा हूँ। मुझसे काम, कटारी और विकारों का मैल साफ हो रहा है। बाबा से अतीन्द्रिय सुख की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं दुखों के संसार से दूर सुख धाम का मालिक बन रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।